हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्यू का इंसर्ट ऑपरेशन बताऊंगी कि क्यू में कोई वैल्यू या फिर एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पास की हुई है। तो फर्स्ट है क्यू मीन्स क्यू जो भी हम डिफाइन करते हैं वो फ्रंट, और दो पॉइंटर हम यूज करेंगे, फ्रंट फॉर डिलीट और रियर फॉर इंसर्ट के लिए। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे क्यू में कितने एलिमेंट्स हो। और वीएल क्या है? वैल्यू है, जो वैल्यू मैं जो बाहर से जो भी वैल्यू लेती हूँ तो वो मैं स्टोर करूंगी वीएल नाम के वेरिएबल में, और वो वैल्यू स्टोर होगी वीएल नाम के वेरिएबल में, और वो हम इंसर्ट करेंगे किसमें? क्यू के रियर पॉइंटर में, कि रियर जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर। तो ये मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या करता है, कि इंसर्ट करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है क्यू वेक्टर, और उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? एन। फ्रंट पॉइंट करता है फ्रंट एंड को, रियर पॉइंटर पॉइंट करता है रियर एंड को। वी एल इज द एलिमेंट टू बी इंसर्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर डिफाइन किया हुआ है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन क्यू ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पर आपको जाना है लेफ्ट टू राइट, तो सॉरी राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर ए बी और सी मैंने इंसर्ट किया हुआ है। तो बिफोर अगर मुझे कोई डी इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना है? रियर को सिर्फ इंक्रीमेंट करना है यहाँ पर जो लोकेशन है, फोर्थ लोकेशन पे, और वहां पर मैं पुट करूंगी। क्लियर? क्या किया? रियर को इंक्रीमेंट करना है और वहां पर पुट करूंगी, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यू है इसीलिए मुझे सिर्फ रियर को। लेकिन अगर मेरा क्यू जो भी है पूरा का पूरा खाली है तो फ्रंट और रियर किसी को भी पॉइंट नहीं करेंगे। तो अगर फ्रंट और रियर जो पहली वैल्यू इंसर्ट करते हैं तब मुझे क्या चेक करना है कि अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है तो मुझे फ्रंट भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्यू मेरा पूरा का पूरा खाली था और मैं उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू डाल रही हूं तो क्या होगा कि फ्रंट इंक्रीमेंट फ्रंट फर्स्ट को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स कि अब मैं उसमें से कोई वैल्यू डिलीट कर सकती हूँ। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट क्या है? सिर्फ रियर को इंक्रीमेंट करना है नेक्स्ट लोकेशन के लिए और मुझे पुट करना है। बट अगर मैं फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर रही हूं तो मुझे फ्रंट की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 1। और थर्ड कंडीशन क्या है? अगर मेरा क्यू पूरा का पूरा पैक हो चुका है, फुल हो चुका है, तो मैं उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकती। तो जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करो तो पहले मुझे चेक करना है कि मेरे क्यू में जगह है या नहीं है। तो यहाँ पर ये एल्गोरिदम है। फर्स्ट मुझे रियर की वैल्यू चेक करनी है। अगर रियर की वैल्यू एन या एन से ज्यादा है तो मुझे प्रिंट करना है क्यू ओवरफ्लो और मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो बाकी के जो भी नेक्स्ट जो भी 4 स्टेप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे स्टेप में जगह ही नहीं है तो मैं इंसर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। उसमें क्या किया है? रियर की वैल्यू +1 की है। अगर 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो भी उसकी वैल्यू 0 + 1 हो जाएगी। और जो भी वैल्यू है वो क्यू ऑफ रियर, जहां पर रियर पॉइंट करता है उस लोकेशन पे वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ये तो हर बार करना ही है। बट अगर फर्स्ट वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू 0 कब होगी? अगर मैं पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ क्यू में, तो मुझे फ्रंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट और से 1 करनी है। क्यों? क्योंकि अगर पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो मुझे फ्रंट को भी पॉइंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई वहां से हम वो वैल्यू डिलीट कर सकते हैं फ्यूचर में। और उसके बाद मुझे रिटर्न करना है अगर फर्स्ट वैल्यू है तो, अगर नहीं है तो ये वैल्यू इंसर्ट करने के बाद एग्जिट करना है। जो प्रीवियस एग्जांपल में डी इंसर्ट कर रहे हैं तो ये फोर्थ वाला स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिफ्थ में एग्जिट करना है। अगर ये नहीं, अगर फर्स्ट वैल्यू है तो यहां से बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज फिफ्थ वाला एग्जीक्यूट होगा। अगेन इंसर्ट करने के लिए पहले चेक करना है कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर फर्स्ट वैल्यू है तो फ्रंट भी सेट करना है। अब हम जाएंगे डी क्यू। डी क्यू में क्या होता है? कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है मुझे क्यू में से, तब मुझे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ चाहिए क्यू, फ्रंट और रियर, और आप कॉमा करके एन भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्यू वेक्टर है दैट कंटेन द एन एलिमेंट्स, फ्रंट पॉइंटर डिलीट के लिए और रियर पॉइंटर इंसर्ट के लिए। अब रियर क्यों यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो देखो यहाँ पर ए बी सी डी 3 वैल्यू इंसर्ट है,
सॉरी फोर्थ वैल्यू। तो मुझे अगर डिलीट करना है तो कौन सा डिलीट होगा, ये ए, क्योंकि फ्रंट जो पहला जो भी वैल्यू है, पहला लोकेशन है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा है। तो जब भी मैं डिलीट करना है तो मुझे क्या करना है, फ्रंट की जो वैल्यू है वो मुझे बाहर निकालनी है और फ्रंट को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। मीन्स ये फर्स्ट लोकेशन था तो अब सेकंड पे आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी इंसर्ट या डिलीट करना है क्यू, सिंगल क्यू में, सिंपल क्यू में, तो मुझे क्या करना है, रियर भी इंक्रीमेंट करना है और फ्रंट भी इंक्रीमेंट करना है। बट डिफरेंट कंडीशन क्या होगी, अगर फ्रंट मुझे डिलीट करना है लेकिन क्यू में कोई वैल्यू नहीं है, क्यू पूरा का पूरा खाली है, तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। सेकंड थिंग है, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर क्यू फ्रंट यहां पर पॉइंट कर रहा है तो मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट करूंगी और वो वैल्यू बाहर निकाल दूंगी। लेकिन थर्ड कंडीशन कौन सी है, फ्रंट और रियर दोनों इसी को ही पॉइंट कर रहे हैं। सपोज बी भी निकल गया, सी भी मैंने डिलीट कर दिया और फ्रंट और रियर दोनों डी को पॉइंट कर रहे हैं। अगर दोनों सेम चीज को, सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट डिलीट करने के बाद फ्रंट और रियर की वैल्यू हो जाएगी 0। मीन्स अब वो स्टैक में कोई जगह ही नहीं है, सॉरी क्यू में कोई जगह ही नहीं है, तो कुछ डिलीट नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो 0 मीन्स किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। 3 कंडीशन मैंने बोली। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि इफ फ्रंट इक्वल टू 0 देन अंडरफ्लो। फ्रंट की वैल्यू 0 कब होगी, वो किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। कब नहीं कर रहा होगा, जब कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं वहां से एग्जिट कर दूंगी। सेकंड है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मींस फ्रंट किसी को भी पॉइंट कर रहा है, किसी एक लोकेशन को, तो वो जो लोकेशन है उसकी वैल्यू एक्स पे जाएगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू सेम थी, सेम मीन्स एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे। एक ही लोकेशन मीन्स एक ही लोकेशन को कब पॉइंट कर रहे हैं कि दोनों, सॉरी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, तभी वो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब कोई वैल्यू है ही नहीं, जो एक थी वो हमने डिलीट कर दी, तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट अगर दोनों एक ही को लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स के फ्रंट हमारा अलग है और रियर भी अलग है। दैट मीन्स के क्यू स्टैक के, सॉरी क्यू के अंदर बहुत सारी वैल्यू है, तो मुझे सिर्फ फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, जो ये हमारी कंडीशन थी वही। और उसके बाद मुझे रिटर्न एक्स करना है। एक्स मीन्स जो भी वैल्यू मैंने डिलीट की है वो मैं प्रिंट करवाऊंगी। क्लियर। अब लास्ट है लिमिटेशन ऑफ सिंगल क्यू। अब क्यू जो हम यूज करते हैं वो ये सिंगल क्यू है, मीन्स हमारी जो लोकेशन होती है वो सिंगल में कंटिन्यूअस रहती है। 5 लोकेशन है तो 5 लोकेशन हम ऐसे कंटिन्यूअस यूज करते हैं लीनियर में। तो उसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है वो मैं आपको बताऊंगी ये एग्जाम्पल थ्रू। सपोज ये एग्जाम्पल है जिसमें 5 लोकेशन है और मैंने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि हम जब मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 0 से समझाया है। तो यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू डाली हुई है। पहले मैंने 5 इंसर्ट किया, फिर 10 इंसर्ट किया, फिर 15। जैसे मैं 5 इंसर्ट करती हूँ तो फ्रंट और रियर दोनों इसको पॉइंट करते, फिर 10 इंसर्ट करती हूँ तो रियर यहाँ पर आ जाता है, फिर 15 इंसर्ट करती हूँ तो रियर यहाँ पर आ जाता है। अब 3 इंसर्ट करने के बाद अगर मैं रिमूव करती हूँ 5 को तो फ्रंट मेरा यहाँ पर आ जाए, फिर अगेन मैं रिमूव करती हूँ 10 तो मेरा फ्रंट आ जाएगा यहाँ पर। तो अब मेरा फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। क्लियर। ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब इस फिगर में देखो कि आपके पास फ्री लोकेशन कितने हैं। टोटल 4 बचे, 0 1 3 4। बट अगर मुझे अब मुझे 15 डिलीट नहीं करना, 15 वैसे के वैसे रखना है। और अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं कितने लोकेशन यूज कर सकती हूँ, ये 2 ही। क्यों, क्योंकि हमारा रियर यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि रियर का काम क्या है, सिर्फ इंक्रीमेंट करना है। अगर 0 था, 1 हो या 2 हो, और वो n के साथ ही चेक करता है। 4 की वैल्यू अगर n के साथ मैच हो गई, टोटल नंबर ऑफ लोकेशन, मीन्स ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 के साथ मैच हो जाती है n-1 के साथ, तो उसके बाद वहां से वो बता देगा कि क्यू हमारा फुल हो चुका है। क्यों, अगर 15 के बाद अगर मुझे 20 और 25 इंसर्ट करना है तो रियर हो जाएगा। पहले मैं 20 इंसर्ट करती हूँ तो रियर आ जाएगा यहाँ पर 20, फिर मैं 25 इंसर्ट करती हूँ तो रियर आ जाएगा यहाँ पर। फ्रंट मेरा यहाँ पर ही है, मैं कुछ रिमूव नहीं कर रही। और 25 के बाद अगर मुझे 30 इंसर्ट करना है,
30 मीन्स 30। अगर मुझे 30 इंसर्ट करना है तो क्या होगा, इंसर्ट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि रियर मेरा यहां पर है। तो अब मैं 13 यहां पर 30 यहां पर इंसर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि रियर सिर्फ कंपेयर करता है एन के साथ। तो लास्ट लोकेशन पर हम पहुंच ही गए हैं, तो लास्ट लोकेशन पर हम पहुंच जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ सिंगल क्यू। लिमिटेशन मीन्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। तो ये दो लोकेशन फ्री है लेकिन फिर भी मैं उसको यूज नहीं कर सकती। तो ये सिंगल क्यू, और से सिंपल भी बोलते हैं, और सिंगल क्यू का लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को हम रिमूव किस तरीके से करेंगे, यूजिंग सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि हम लास्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो डायरेक्टली रियर पॉइंट करता है फर्स्ट लोकेशन को कि यहाँ पर जगह है या नहीं। अगर जगह है तो वो वहां पर इंसर्ट करेगा, अगर जगह नहीं है तो फिर वो दिखाएगा कि क्यू हमारा फुल हो चुका है। तो सिंगल क्यू की लिमिटेशन पता चल गई कि ये फ्रंट के आगे की जो भी लोकेशन है वो हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसके बाद की ही लोकेशन हम यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो वो सिंगल क्यू की मेन डिसएडवांटेजेस है। तो आप ये एक बात याद रखना। अब नेक्स्ट जो सर्कुलर क्यू आएगा वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।